हेलो दोस्तों, मैं साइंस 96 चैनल परिवार में आपका स्वागत है। तो देखिए, आज इस वीडियो में कक्षा 9 की गणित की न्यू एनसीईआरटी बुक, जिसकी प्रश्नावली है 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने पिछली वीडियो में कंप्लीट करा दिया है। अगर किसी स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को इस वीडियो के अंत में स्क्रीन पर लगा दूंगा, वहां से देख लेना। तो आज इस वीडियो में प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 की कैलकुलेशन सीधे आपके दिमाग में फिट करने वाला हूं। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 की कैलकुलेशन आपको अपने दिमाग में फिट करनी है, सॉल्यूशन करना सीखना है, तो इस वीडियो को एंड तक आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। और जो स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो भैया वो धैर्य रखे, वीडियो को पूरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 की कैलकुलेशन देखिए पहले। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का बटन दबा लेना, ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचता रहे, ठीक है ना। आगे समझ में। और जितने भी कमजोर छात्र हैं और जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनका सपना मैं पूरा करूंगा, और जो कमजोर छात्र हैं उनके लिए गणित बिल्कुल ऐसे लगने लगेगी, बिल्कुल सरल, कोटुओं पर गिनने लग जाओगे गणित के सवालों को। इसलिए आप मेरे साथ मिलकर मेहनत करते रहिए, डेली रिवीजन कीजिए क्वेश्चनों का, ठीक है ना। आपको मेहनत करनी है, मैं आपको मेहनत करा रहा हूं यहाँ पर, तो आप देखिए किस प्रकार से सॉल्यूशन करना है, ठीक है ना। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857, इसके ऊपर बार बार आवर्ती को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? आवर्ती को प्रदर्शित करता है, यानी ये बार इन सब अंकों के ऊपर लिखा हुआ है, लगा हुआ है। तो देखिए 1428557, इसे इतना भागफल आ जाने के बाद इससे आगे भी अंक आएंगे और वो अंक आपके यहीं से ही चालू होंगे, ऐसे ही रिपीट होगा। 1 आएगा, फिर 4 आएगा, 2 आएगा, 8 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, यही बार बार चलता रहेगा। 1428557, 1428557, यही बार बार आता रहेगा। ये इसका दशमलव प्रसार आसान है, ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है। तो देखिए यहाँ पर अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए इन सबके ऊपर लगा रखा है बार, ठीक है ना। जिन जिन अंकों की पुनरावृत्ति होती है उनके ऊपर बार लगा दिया जाता है, ठीक है ना। तो इतना आगे समझे। 1/7 का दशमलव प्रसार आपको दिया हुआ है। अब ये कह रहा है कि वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? तो चलिए इसका सॉल्यूशन आज मैं बताता हूं। आपके टीचर ने आपको किसी भी प्रकार से पढ़ाया हो, परंतु जिस हिसाब से आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, सीधे सीधे आपके दिमाग में प्रवेश करेगा, ठीक है ना। तो देखिए इसका हल है। जिस प्रकार से मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, मैं आपको इसकी कैलकुलेशन बताने जा रहा हूं, ऐसी कैलकुलेशन प्रत्येक हर एक टीचर नहीं बता सकता, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले आपको तो ये बताना है, वो कह रहा है कि आप जानते हैं कि 1/7 0.142857 के ऊपर बार है, ठीक है ना। फिर कह रहा है वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? तो इसका जवाब देना क्या है। ये कह रहा है लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि इनका दशमलव प्रसार क्या है? तो आप बता सकते हैं, तो आपका जवाब होगा हाँ। क्या होगा आपका जवाब? हाँ। इसलिए आपको सबसे पहले लिखना है हाँ, ठीक है ना। इसका आंसर हो गया कि लंबा भाग दिए बिना हम बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा, ये हम बता सकते हैं, इसलिए हमने लिख दिया है यहाँ पर हाँ। आगे समझ में। अब देखिए आपको करना क्या है कि देखिए यहाँ पर 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का दशमलव प्रसार कैसा नजर आ रहा है आपको? इनका दशमलव प्रसार है नहीं, इनका भी दशमलव प्रसार इनसे इन ही अंकों से बनेगा, 1, 4, 2, 8, 5, 7 से ही बनेगा, ठीक है ना। अब देखिए
यहाँ पर 1/4 का तो दशमलव प्रसार दिया हुआ है, जैसा दशमलव प्रसार आपको इसका नजर आ रहा है वैसा ही सेम दशमलव प्रसार इनका नजर आएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आपको लिख देना है कि अतः 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत आवृत्ति का है। अशांत है, पूरा पूरा कभी जाएगा नहीं, शांत नहीं होगा, अशांत है, बार लग रहा है, अशांत है। और आवृत्ति का है, आवृत्ति मतलब यानी अंकों की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, ये अंक बार 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 आते रहेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको लिख देना है कि आता है 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का है, ये लिखना है आपको। तो देखिए हम लिख देंगे यहाँ पर अतः 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का दशमलव प्रसार, क्या भैया, दशमलव प्रसार कैसा है, दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का है। कैसा है, अशांत है और आवृत्ति का है, अशांत आवृत्ति का है, ठीक है ना। इतना लिख देंगे कि सबका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवृत्ति का होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको कौन कौन से अंक नजर आ रहे हैं, 1, 4, 2, 8, 5, 7। तो आपके इस दशमलव प्रसार में, इनके दशमलव प्रसार में ये ही अंक आएंगे, ठीक है ना। तो ये भी आपको दर्शा देना है। तथा 1, 4, 2, 8, 5, 7 से जो ये दशमलव प्रसार है ना अशांत आवृत्ति का है, ये किससे मिलकर बना है, 1, 4, 2, 8, 5, 7 से मिलकर बना है, या फिर से ही आता है, से ही आता है। अब जैसे में दर्शाना है आपको, क्या वास्तव में हम आपको जांच करनी है, क्या वास्तव में एक में जब 7 का भाग देते हैं तब दशमलव प्रसार यही आता है या फिर और कोई आता है। चलिए जैसे में आपको दर्शाना है, यहां तक क्लियर। अगर नहीं आया हो तो दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, समझ लीजिए। आपको सबसे पहले तो इसका जवाब देना है। ये कह रहा है कि लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है, आप बता सकते हैं या नहीं बता सकते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए हाँ। तो ये लिख दिया हाँ। अब आपको क्या करना है, इनका दशमलव प्रसार बताना है कि इनका दशमलव प्रसार कैसा है। तो देखिए आपको इससे स्पष्ट नजर आ रहा होगा कि इसका 1/7 का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का है। अब अशांत कैसे पता चला, देखिए बार लगा हुआ है, बार का मतलब ये अंक बार बार आएंगे, तो भाग समाप्त नहीं हो रहा है, बार बार आएंगे तो, यानी जब भाग ही समाप्त नहीं हो रहा तो अशांत है। तो बार लगा हुआ है यानी ये अंक बार बार आ रहे हैं, इन अंकों की आवृत्ति हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, तो हम लिख देंगे अशांत आवृत्ति का है। जैसे इसका है वैसे ही इनका रहेगा, तो वही लिखना है अपन को। क्या आता है 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का है। अब ये जो दशमलव प्रसार है इनका किससे आ रहा है, तो देखिए इसमें अंक देख लीजिए, 1, 4, 2, 8, 5, 7 से ही आ रहा है, यही अंक आ रहे हैं ना, तो यही लिखना है आपको। तथा 1, 4, 2, 8, 5 से ही आता है, ठीक है ना। अब आपको जांच करनी है कि क्या वास्तव में 1/7 का दशमलव प्रसार यही आता है, ठीक है ना। तो देखिए 7 का भाग देना है आपको 1 में। अब 7 का भाग देना है आपको 1 में, तो ऐसा कीजिए, मैं इधर वाली इसको सबको मिटाने वाला हूं, ठीक है ना। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहां तक। तो मैं सबको मिटा करके 1 में 7 का भाग दूंगा, क्योंकि भाग आपका इस थोड़ी सी जगह में नहीं आएगा, ठीक है ना। आगे समझ में, तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। वीडियो को छोड़ करके भागना नहीं है किसी को, अगर छोड़कर भाग गए तो आप कुछ नहीं सीख पाओगे, फिर तो वही सीखोगे जो आपको आपके टीचर ने सिखाया है।
परंतु वास्तव में इसका आंसर सही क्या है, सही तरीका क्या है, वही आज मैं आपके लिए सिखाने वाला हूं, इसलिए वीडियो में बने रहना है, ठीक है ना। तो उतार लिया, वो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो देखिए अब क्या करना है, 7 का भाग देना है, जैसे जो लिखा था ना, जैसे लिख के फिर आपको 1 में 7 का भाग देना है। किस में भाग देना है, 7 का 1 में भाग देना है, ठीक है ना। अब देखिए 7 का भाग 1 में तो जाने वाला है नहीं, क्योंकि 1 तो छोटी संख्या है, तो इसको बड़ा बनाना पड़ेगा। कैसे, यहाँ पर पॉइंट लगाना होगा, पॉइंट लगा के यहाँ पर एक जीरो बढ़ानी होगी। अब देखिए 10 हो गया, 10 तो 7 से बड़ा है, भाग चला जाएगा। पॉइंट अकेला अच्छा नहीं लगता है, इधर की तरफ अपनी इच्छा से एक जीरो और बढ़ा दीजिए, ताकि आपको पॉइंट साफ साफ नजर आ जाए, ठीक है ना। अब देखिए 7 का भाग, अब ये ध्यान रखना आप, हम भाग दे रहे हैं 1 में, जब आपका शेषफल 1 आ जाएगा तो आपको वहीं पर ही रुक जाना है, ठीक है ना, तब बताऊंगा मैं आपको। तो देखिए अब तो फिलहाल में भाग दीजिए, तो देखिए 7 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा, 1 बार, 7 एकम 7, 10 में से 7 घटाएंगे तो 1 बचेगा, वो 3 बचेंगे, कितने बचेंगे, 3। क्लियर। अब 3 में नहीं जाएगा तो पॉइंट लग ही रहा है, पॉइंट की वजह से हर बार एक एक जीरो बढ़ाते चलिए और भाग देते चलिए। तो देखिए 7 का भाग 30 में जाएगा, 4 बार, 7 चौका 28, ठीक है। अब 30 में से 28 घटाओ, क्या बचेगा, 2। अब पॉइंट लग ही रहा है, एक जीरो और बढ़ा देंगे। 7 का भाग 20 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार, 7 दूनी 14, ठीक है। 20 में से 14 घटाइए, कितना बचेगा, 6 बचेगा। पॉइंट लग ही रहा है, एक जीरो और बढ़ा लीजिए। अब 60 में भाग दो 7 का, 8 बार जाएगा, 7 बटे 56, 60 में से 56 घटाइए, क्या बचेगा, 4 बचेगा। पॉइंट लग ही रहा है, एक जीरो और बढ़ा लीजिए। 7 का भाग दीजिए, 7 पने 35, कितनी बार गया, 5 बार। 57 35, 40 में से 35 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 5 बचेगा। पॉइंट लगी रहा है, एक जीरो और बढ़ा लीजिए। 7 का भाग दीजिए, 50 में कितनी बार जाएगा, 7 बार, 7 7 है 49। अब 50 में से 49 घटा लीजिए, क्या बचेगा, 1। आगे एक में ही हम भाग दे रहे थे और एक ही आपका शेषफल आ चुका है। अब देखिए फिर दोबारा से हम देंगे तो हमारी फिर भी यही प्रक्रिया होगी, फिर बाद में एक आएगा, फिर और आगे देंगे फिर यही प्रक्रिया होगी, फिर एक आएगा। तो ये भाग हमारा कभी समाप्त होने वाला नहीं है, ठीक है ना। हम भाग देते रहेंगे और बार बार आपका शेषफल एक एक आता रहेगा, ठीक है, और आपके ये अंक बार बार आते रहेंगे, ठीक है ना। आगे समझ में। तो देखिए यहाँ पर आपने देखा कि 7 का भाग 1 में देने पर शेषफल आपका क्या आ जाता है, वही 1 आ जाता है, इसलिए इन अंकों की बार बार पुनरावृत्ति होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे हमें, अतः स्पष्ट है कि, अतः स्पष्ट, अतः स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है कि 1/7 का जो दशमलव प्रसार है वो यही है, 0.142857 के ऊपर बार, ठीक है ना। फिर बार बार यही अंक आएंगे ना आपके, तो ये आ गया आपका दशमलव प्रसार। अब देखिए आपको, ये तो इसकी तो हमने कर ली जांच, ठीक है ना। ये आपको करना अति आवश्यक था, क्यों, क्योंकि इसके बिना आप ये 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का दशमलव प्रसार नहीं निकाल सकते, और आपको लंबी भाग प्रक्रिया करनी नहीं, जैसे यहाँ पे की है ऐसे, ठीक है ना। आगे समझ में। तो ये तो आपको करना ही करना है, 1 में 7 का भाग देना है, ठीक है ना। भाग क्यों देना है, क्योंकि आपको ये जो वो शेषफल जो बचे हैं ना, ये शेषफल देखने के लिए, क्या देखने के लिए, शेषफल देखने के लिए आपको करना है, ठीक है ना। अब देखिए इसी प्रकार लिखना है, क्या लिखना है, इसी प्रकार, इसी प्रकार बराबर, इसी प्रकार। अब किसका मान निकालना है, 2/7 का निकालना है, 2/7 बराबर, ठीक है ना।
अब देखिए यहाँ पर आपने अभी अभी भाग दिया इसमें। अब देखना है जो यहाँ पर जो शेषफल बचे थे उन शेषफलों को देखना है कि आपका दो शेषफल कहाँ बचा था। तो देखिए यहाँ पर तो एक में भाग दे रहे थे, यहाँ पर हमें 3 में भाग दे रहे थे, यहाँ पर 2 में भाग दे रहे थे, यहाँ पर 6 में भाग दे रहे थे, यहाँ पर 4 में भाग दे रहे थे, यहाँ पर 5 में भाग दे रहे थे। तो बाद में 0 तो हमने पॉइंट की वजह से ही तो बढ़ाई है, शेषफल तो हमारे यही बचे थे। अब देखिए यहाँ पर बचा था शेषफल। अब देखिए कौन सी स्टेप में बचा। तो देखिए पहली स्टेप में तो 1 में भाग दिया तो 1 आ गया आपका। फिर दूसरे स्टेप में 3 बचा था, पॉइंट की वजह 0 बढ़ाई तो 3 में जब भाग दिया तो आपका ये अंक आ गया था, 1 और 4 आ गए थे। अब तीसरी स्टेप में 2 शेषफल बचा था, तब आपका 2 आया था। क्या आया था? 2। 2 बारी तो गए 2, यहाँ पर शेषफल 2 बचा, पॉइंट की वजह से हमने 0 बढ़ाई, 20 बना। अब 20 में जब हमने 7 का भाग दिया तो 7 दूनी 14, जब 2 ही तो आया। अब देखिए यहाँ पर देना है आपको ध्यान। तो देखिए यहाँ पर शेषफल 2 बचा था। अब जब 2 में जब 7 का भाग देंगे तो आपकी ये प्रक्रिया होने वाली है, होगी या नहीं होगी? 2 में जब 7 का भाग देंगे तो देख 2 बार जाएगा, फिर शेषफल 6 बचेगा, फिर 8 बार जाएगा, फिर शेषफल 4 बचेगा, फिर 5 बार देंगे, फिर से 5 बचेगा, फिर एक शेषफल बचेगा, फिर क्या शेषफल बचेगा, फिर ये 3 बचेगा। तो यही अंक बार बार आते रहेंगे, ठीक है ना। तो आपको ये देखना, आपको इसका दशमलव प्रसार क्या करना है, 2/7 का। तो आपको इन शेषफलों में देखना है कि 2 कहां पर आया है, शेषफल 2 कहां पर मिला है आपको। तो आपको 2 यहां पर मिला है, यहां पर मिल गया 2। अब यहां पर जब 2 मिला तो आपने भाग कौन सा दिया था, ये दिया था, तो ये सभी अंक लिखने हैं आपको पीछे वाले, ठीक है ना। यहाँ पर भाग दिया तो जब 20 में 7 का भाग दिया तो क्या आया था, ये 2 ही तो आएगा। तो ऐसे 2 के आगे के जो अंक हैं ये सब लिखने हैं आपको। तो देखिए 2/7 बराबर आ रहा है ना समझ में। तो देखिए 2 लिख लेंगे, 8 लिख लेंगे, क्रम से लिखना है, फिर 5 लिख लेंगे, फिर 7 लिख लेंगे, फिर 7 के बाद फिर 1 आएगा, फिर 4 आएगा। तो यही अंक आपके बार बार आते रहेंगे। लिख लेंगे 1 और 4 और इसके ऊपर लगा देना है बार। लो 2/7 का दशमलव प्रसार आ गया, और इधर 0 पॉइंट और लगा देनी है। यहाँ पर पॉइंट लगाए, क्या लगा देना है, 0, ठीक है ना, क्योंकि पॉइंट में ही आएगी संख्या। अब देखिए 3/7 का प्रसार, 3/7 का दशमलव प्रसार। अब इस शेष फलों में देखिए 3 आपका कहां पे बचा है शेषफल, 3 आपका शेषफल यहां बचा था। जब हमने 10 में 7 का भाग दिया था तो 1 बार गया, फिर शेषफल क्या बचा था, 3 बचा था ना। तो ये पॉइंट की वजह से हमने 0 बढ़ाई, फिर 30 में भाग दिया, 4 बार गया। तो देखिए यहां पर जब भाग दिया तब कौन सा अंक आया आपका, ये आया 4। क्या आया, 4 आया, ठीक है ना। 7 का भाग 30 में 4 बार ही तो जाएगा, 7 चौक 28। अब 4 आपको क्या करना है, 4 के पीछे जो सभी अंक लिख लेने हैं। तो देखिए 7 का भाग यहाँ पर 30 में कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो 4 से आगे के जितने भी अंक हैं सब लिख लेने, 2, 8, 5, 7 क्रम से लिखने, क्योंकि 7 का भाग दे रहे हैं हम, तो यही प्रक्रिया होने वाली बार बार। तो देखिए यहीं से ही लिख लो, 4, 2, 8, 5, 7। अब 7 के बाद फिर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। और इसके ऊपर लगा देना है बार, और इधर आपको पॉइंट लगा देना है और 0 बढ़ा देनी। तो 3/7 का दशमलव प्रसार आ गया। आ रही है ना समझ में। अब देखिए आपको 4/7 का दशमलव प्रसार निकालना है, किसका, 4/7 का। 7 का भाग किस में दे रहे हैं, 4 में। अब इस शेषफलों में देखिए 4 शेषफल कहां बचा है आपका। तो शेषफल 4 आपका यहां पर आया था, देखिए यहां पर 4 बचा था, फिर 0 हमने तो पॉइंट की वजह से बढ़ाई थी, तो यहीं पर तो 4 बचा है। अब ये कौन सी स्टेप है भैया, 7 का भाग देखो, यहाँ पर 7 का भाग हमने 40 में दिया था, कितनी बार गया था, 5 बार, 7×5 = 35। यहाँ 5 देख लो कहाँ है, ये रहा 5। तो 5 से आगे के अंक लिखने हैं आपको यहां से, ठीक है ना। इस 5 से आगे के अंक लिखने हैं, 5 लिखना है और 7 लिखना है, तो लिख दो 0.57, 5-7 लिख लिया। अब आपके फिर दोबारा से ये अंक आना चालू हो जाएगा, 1, 4, 2, 8। तो इनको लिख लो 1, 4, 2, 8, और इसके ऊपर लगा देना आपको बार, क्योंकि बार बार यही अंक आपके आते रहेंगे। 4/7 का दशमलव प्रसार आ गया। अब निकालना है आपको 5/7 का दशमलव प्रसार, किसका, 5/7 का। तो 5/7 बराबर देखिए 0 पॉइंट मैंने लगा लिया।
अब इस शेषफल में देखिए आपको 5 कहां पर शेषफल बचा था, तो भैया जब हमने 40 में भाग दिया था तब आपका 5 शेषफल यहां बचा था, ठीक है ना। 5 शेषफल बचा था तो पॉइंट की वजह से हमने 0 बढ़ाई थी, तो 50 में भाग दिया, 7 बार गया, कितनी बार गया, 7 7 49, 7 बार गया ना, तो 7 आया कहां, ये रहा 7, तो ये 7 लिखना है आपको, पहले लिख लिया। 7 के बाद अब ये अंक ज्यों का त्यों लिखने 1 4 2 8 5, क्योंकि बार बार फिर यही प्रक्रिया होगी आपकी, तो लिख दो 1 4 2 8 5 और इनके ऊपर लगा दीजिए बार, लगा दिया। अब हमको निकालना है 6/7 का दशमलव प्रसार, आ रहा होगा समझ में। अब देखिए 6/7 का दशमलव प्रसार निकालना है, तो अब देखिए 6 शेषफल कहां बचा था, तो देखिए 6 शेषफल आपका यहां बचा था, ये रहा, 0 तो हमने पॉइंट की वजह से बढ़ाई है। तो देखिए 60 में जब भाग दिया तो 7 का भाग कितनी बार गया, 7 56 8 बार गया, तो यहां पर देखिए 8 कहां है, ये रहा, तो 8 लिखना है और 8 से आगे के अंक लिखने हैं, और जब ये अंकों को लिख लेंगे तो इनके बाद फिर ये अंक लिखना है क्रम से, तो लिख दीजिए 0.8, 8 के बाद लिखना है 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद ये लिखने 1 4 2, 1 4 2, और आपके यही अंक आते रहेंगे क्रम से, आगे समझ में। तो देखिए हमने बिना लंबी भाग प्रक्रिया के हमने 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का दशमलव प्रसार निकाल लिया है, आगे समझ में, बस यही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो आपको इसी प्रकार से कैलकुलेशन करनी है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपके ये दिमाग में बिल्कुल कंठस्थ आ गया होगा। अगर आपको किसी को डाउट है तो कमेंट करके बताना, ठीक है ना। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है इसी हिसाब से आपको करना है, ठीक है। तो देखिए आपको एक बात बता देता हूं, क्योंकि ये वीडियो आपकी 22-23 मिनट की हो गई है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 को कराता हूं तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 3 पॉइंटों का सॉल्यूशन करने के लिए आपकी वीडियो पूरी 1 घंटे की हो जाएगी, और 1 घंटे में आप बोरिंग महसूस करने लगेंगे, इसलिए हम यहीं पर स्टॉपेज लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की कैलकुलेशन बिल्कुल समझ लेना, जिस हिसाब से मैंने बताया है उसी हिसाब से आपको करना है, ठीक है ना। यदि आपको कैलकुलेशन समझ में आई हो और आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना, और बेल आइकन में ऊपर वाली बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचता रहे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है ना, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर देना। इस चैनल के बारे में अपने क्लास के साथियों को भी बता देना, वो भी रेगुलर पढ़ लिया करेंगे, ठीक है ना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।